दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज मैं आपको लेके आया हूँ बिटना मोड़ के ऊपर। रौनक होटल के सामने से हम शुरू होंगे। पिंजौर के अंदर मैं खड़ा हूँ और अब आपको ये मैं दोनों तरफ से लेकर बिटना रोड से चलेंगे और बिटना रोड एंड तक लगभग 1 किलोमीटर की सड़क है जो मेन रोड है। साहब आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने बुरे हालात हैं। सरकार हमें क्या कहती है, एट प्रेजेंट क्या पोजीशन है सड़क की, वो आप देखो। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ पूरी सड़क के ऊपर हालात क्या है। जैसे अब हमने ये चलना शुरू किया और मैं बिटना रोड के ऊपर आया, ये हालात देखो इस चौक के ऊपर दोनों तरफ कितनी। एक तरफ तो अब आप ये देख रहे हो कि रौनक होटल के साइड में उन लोगों ने सरकार के शायद नाला कह सकते हो या कुछ भी, एक ट्रांसफार्मर लगाया था, पीछे जीप खड़ी कर दी, रोड बंद कर दिया। अब ये हम चल पड़े। अब आप ये देखो जी, दोनों तरफ कमर्शियलाइज सिस्टम है। ये एक एक जगह में क्या सरकार को ये कमर्शियलाइज का टैक्स आता है, ये भी बात सोचने की। सब पानी कमर्शियलाइज है, ये भी बात सोचने की। और अभी तो दिन है, दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें और शोरूम्स बढ़ते जा रहे हैं। सरकार कहती है पिछले 3.5 साल में जब से कालका परिषद बनी है मात्र चौबीस कमर्शियल नक्शे पास हुए हैं। साहब मुझे तो ये लगता है कि 24 तो सिर्फ इसी सड़क पे बने होंगे। बाकी कालका परिषद के अंदर इसका मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है क्या बिना नक्शे पास हुई हो रही है। और ये जो मैं ये जानकारी आपको बता रहा हूँ 24 की, ये मेरे को आरटीआई से मिली आज से 1 डेढ़ मुश्किल से 1 महीना पहले। हालात देखना। और रात को जो लोग जब इस पे मूव करते होंगे तो उनको तो वही जानते होंगे। साहब हमारी जनरेशन कहाँ जाएगी अगली। बच्चे यहाँ से स्कूल भी पढ़ने जाते हैं, बच्चे यहाँ से रात को ट्यूशन पढ़ के भी आते हैं। हालात देखिए आप। और जिस समय यहाँ पर बड़ी गाड़ियां दौड़ती होंगी रात को ईंट रोड़ी बजरी लेके, तो क्या हालात होते होंगे सड़क के। सरकार से निवेदन है कि अल्टरनेटिव्स दे, क्योंकि एक पिंजौर अपने आप में एक हब है कमर्शलाइजेशन का। बहुत हिमाचल से लोग यहाँ परचेजिंग करने आते हैं और व्यापारियों को कुछ ना कुछ सरकार को देना चाहिए बेनिफिट, जहां तक मैं सोचता हूँ। और अब हम चलते जा रहे हैं आगे। अब ये देखिए लोगों ने किस कदर सड़कों के ऊपर घेरा डालना शुरू कर दिया, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। कहीं दाएं बाएं खड़े हैं, कहीं शोरूम्स बन रहे हैं, कहीं बैंक्वेट हॉल बन रहे हैं। क्या इनके नक्शे पास हैं? और ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ, बस अब मात्र थोड़ा सा रह गया है। जब हम मेन रोड पे पहुंच जाएंगे और साइड के अंदर जब हम मेन रोड के ऊपर बिल्कुल एंड में पहुंचेंगे ना, वहां भी देखिएगा सरकारी नालों पर कब्जा है। चेयरमैन साहब आपका एरिया है, थोड़ा ध्यान रखें। आपका मात्र कुछ चंद कदमों की दूरी के ऊपर ही आपके अपने भी सिस्टम है, बैंकेट हॉल वगैरह है। आपको देखना भी चाहिए और देखना पड़ेगा भी सही, क्योंकि जैसे ही मैं एंड में पहुंचूंगा वो जो रास्ता चौड़ा चौक को जाता है वो सिस्टम, आपकी गाड़ी रोज यहां से निकलती होगी। साहब आप ही चाहें, सिर्फ आप चाहें तो हमारा रिवेन्यू बढ़ सकता है कालका परिषद का। आप अपने अधिकारियों को प्रेशराइज करें। अधिकारी तो नहीं करेंगे कुछ भी, अधिकारी तो दोनों हाथ में लड्डू रखता है, क्योंकि अधिकारी को अपनी जान बचानी भी है और माल माल भी समेटना है। सिर्फ 24 नक्शे, बड़ा अजीब सा लगता है। और जब अब मैं ये चल रहा हूँ, अब आप ये देखो दोनों तरफ शोरूम्स बने हैं। ये 24 शोरूम तो यहीं बने होंगे साहब। और एंड तक जाके देखिएगा, जब मैं आपको एंड में दिखाऊंगा तो वहां के ऊपर करीब करीब नाला नीचे है। और ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि नाला नीचे, क्योंकि मैं जानता हूं। और अब आप ये देखो, ये बिल्कुल मैं लास्ट एंड पे आ गया हूं। आपको सामने से आईटीआई का बोर्ड भी नजर आता होगा। जहां ये आईटीआई का बोर्ड लगा हुआ है, अब आप ये देखिए क्या इन शोरूम्स के नक्शे पास हैं? सरकार जांच करे, मेरा एक निवेदन है, क्योंकि हम कालका परिषद में रहते हैं। कालका परिषद का रिवेन्यू हमारा बढ़ाना फर्ज है।